हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है वर्ग ग्रिड द्वारा विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। इसमें हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर वर्ग ग्रिड को देखकर नीचे दिए गए सवालों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको जो ये वर्ग ग्रिड दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर्स के वर्ग हैं उसमें। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड में बनी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले इसमें ये जो पूरा रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो देखिए 1 और 2, इसकी साइड हो गई 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए पूरे 10 हो गए। तो अब इनको, इनकी लंबाई को इसकी चौड़ाई वाले से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आएगा। तो फिर बच्चों देखिए इस पूरे रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है, पूरे आयत का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो फिर अब आपको इसी में ये त्रिभुज बनी हुई है, दोनों इसी को बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो फिर इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी इसका आधा हो जाएगा। तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप इसे आधे में बांट देंगे। देखिए 2 का एक बार पढ़ेंगे, फिर 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का भी 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों बताइए क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? हाँ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 10-10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए इसमें खा है, ग्रिड में बनी दोनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बड़ी वाली आयत का क्षेत्रफल सेम ऊपर की तरह ही 20 वर्ग सेंटीमीटर है। मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया था। तो फिर ये 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो फिर अब देखिए इसी में से ये 2 आयतों को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये देखिए 1 2, इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो इसको फिर गुणा कर देंगे 2 को 5 से। देखिए 2 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो आपका एक आयत का क्षेत्रफल 10 है। तो ये वाली आयत भी इसके बराबर है, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या दोनों आयतों का क्षेत्रफल बराबर है? हाँ। ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न गा है बच्चों, ग्रिड में दर्शाए हरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, जैसा कि ऊपर आयत में 20 वर्ग सेंटीमीटर था, उसी आयत को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए इस हरे वाले भाग का, हरे वाला जो आयत है इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको भी सेम तरीके से निकालेंगे, 1 और 2। ठीक है, इस साइड से, और इसकी लंबाई है एक साइड और एक साइड चौड़ाई है। तो इधर 2 3। ठीक है। तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो 2 3 होते हैं 6। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हरे भाग का क्षेत्रफल? 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ग्रिड में बनी हुई दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ग्रिड में त्रिभुज बनी हुई है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, तो आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर पाओगे। तो देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7 तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। लंबाई का जब चौड़ाई से गुणा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका कुल जो है क्षेत्रफल आया है, कुल आयत का कुल क्षेत्रफल आया है 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हम फिर से हाफ कर देंगे जैसा मैंने आपको पहले करके दिखाया था। तो इसको 1/2 गुणा 14। ठीक है। 2 7 जा 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरे वाले त्रिभुज का भी 7 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? तो इसका आंसर होगा हाँ। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है,
जैसा कि आप जानते हैं किसी भी आकृति का परिमाप उसके घेरे की कुल लंबाई होती है। तो आप दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया कि जो क्षेत्रफल होता है वो अंदर का जो एरिया होता है, अंदर का जो भी सतह है अंदर की, उसे कहते हैं। ठीक है, अंदर का जितना भी भाग है उसे कहेंगे। और लेकिन जो परिमाप होता है वो ये है, देखिए जैसे किसी भी आकृति की जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, जो घेरा है इसका, जो काले रंग से दिखाया है, ये इसका घेरा है और इस घेरे की कुल लंबाई इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परिमाप निकालेंगे हम। परिमाप क्या है, सभी भुजाओं की कुल लंबाई। तो देखिए अगर एक भुजा 5 है, अगर इसकी चौड़ाई 5 है तो सामने की भुजा भी बच्चों 5 होगी। इस साइड इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन सेम होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये एक आयत है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये 4 है तो इधर भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम इसे 2 बार 4 जोड़ेंगे और 2 बार 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 + 4 + 5 + 4 तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए 1 सेंटीमीटर वर्ग ग्रिड में 5 वर्गों को लेकर जितनी अधिक से अधिक आकृतियां आप बना सकते हैं बनाइए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 3 आकृति आपकी मदद के लिए पहले ही बनाई गई हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वर्ग ग्रिड में आपको दिखाया गया है, तो मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, इसमें 5 वर्ग आ रहे हैं और एक आकृति मैंने बनाई है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा है। पहला, 5 वर्गों से बनाई गई आकृतियों की कुल संख्या 4। इस वर्ग ग्रिड में 4 बन रही हैं। ठीक है, 5 वर्गों से बनी प्रत्येक आकृति का परिमाप। अब 5 वर्गों से बनी प्रत्येक आकृति का परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप मैंने बताया है कि किसी भी आकृति का जो घेरा है वही परिमाप है। तो आप इसमें घेरे को देखेंगे और आपको ये बताया गया है एक वर्ग की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये वाला पार्ट जो है वो 6 है और ये वाला 7 है और ये 8 और ये 9 और ये वाला 10 और ये वाला 11 और ये लास्ट ये 12। तो इस तरीके से इसका पूरा घेरा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से बाकी जो आकृतियां हैं उनका भी 12 सेंटीमीटर होगा। 5 वर्गों से बनाई गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल, और प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो इसे हम अंदर वाला जो है उसे हिस्से को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये आ जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दिए गए 1 सेंटीमीटर वर्ग ग्रिड में बताइए दी गई आकृति में हरे भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल मैंने जैसा कि आपको पहले भी सिखाया था उससे इसी तरीके से करेंगे। 1 2 हरे वाले भाग का करना है। देखिए यहाँ पर आधा जो है वर्ग है और इधर वाला आधा वर्ग को इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दी गई आकृति में नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है। अब नीले वाले को भी इसी तरह गिन लेंगे। देखिए 1 2, अब इस वाले भाग को इससे मिलाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 3 और इस बड़े वाले भाग को इस छोटे वाले भाग से मिलाएंगे तो हो जाएंगे 4 और इसी तरीके से इन दोनों को मिलाएंगे तो 5 और इन दोनों को मिलाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस भाग का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो बच्चों किस भाग का अधिक है, हाँ नीले भाग का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, 2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आप 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।